दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो चुका है। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कई बार इसके नियमों को लेकर विवाद हुआ है। अच्छा समझिए, एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य एमसीडी के अलग अलग जोन से चुनकर आते हैं। एमसीडी में 12 एमसीडी जो है दिल्ली जो है वो 12 जोन में बटी हुई है, ध्यान रखिएगा। 6 सदस्य यहां से चुने जाते हैं, सदन से हो गए 18। और तरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तरुण, जो मेरा सवाल था, एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी की जो कार्यशैली होती है वो 3 भागों के अंदर बटी हुई होती है जी। पहला तो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स होते हैं कि कहाँ पर क्या बनना है, कहाँ पर क्या विकास कार्य होने हैं, कहाँ पर डेमोलिशन होना है, कौन सी नई पॉलिसी लेकर आनी है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है स्टैंडिंग कमेटी की वर्किंग का, वो फाइनेंशियल पावर्स देने का होता है कि हाँ, इस योजना के ऊपर इतना बजट खर्च किया जाएगा, इस योजना के ऊपर इतना बजट खर्च किया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण एक भाग होता है, वो होता है लेआउट प्लान बनाने का कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ पर होगा, उसका प्रारूप क्या होगा और किस वर्ग को एड्रेस करता हुआ ये स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, लेआउट प्लान जिसको कहते हैं। एमसीडी सदन के अंदर सिर्फ इसी की मंजूरी के लिए मेयर के पास प्रस्ताव जाता है। जो फाइनेंशियल पावर्स होते हैं या जो एग्जेक्टिव डिसीजन होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी खुद से लेने के लिए स्वतंत्र होती है। यही कारण है कि जो असल एमसीडी है वो एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ही है। मेयर एक बेशक कब्ज़ा ज़रूर कहा जाता है कि भाजपा का जो किला था उसको भेद दिया आम आदमी पार्टी ने और मेयर की सीट के ऊपर 15 साल के बाद कब्ज़ा किसी दूसरी पार्टी का हुआ है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा शक्तियाँ रखती है और यही कारण है कि बीजेपी इसे अगले फाइनेंशियल ईयर तक शिफ्ट नहीं करना चाहती है। अगले फाइनेंशियल ईयर तक चूंकि मेयर का भी चुनाव दोबारा होगा और स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का भी चुनाव दोबारा होगा। और जिस तरह से आपने ठीक कहा कि दिल्ली 12 भागों के अंदर बटी हुई है और उन 12 भागों में से एक सदस्य चुनकर एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा और 6 सदस्य एमसीडी के इस सदन से, जिसकी वोटिंग को लेकर इतना हो हल्ला मचा रहा, मारपीट होती रही, 6 सदस्य यहाँ से चुनकर आएंगे। टोटल 18 का हाउस है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जोन के जो इलेक्शन होते हैं, 12 जोन के इलेक्शन के अंदर एल्डरमैन वोटिंग का राइट रखते हैं और 10 जो एल्डरमैन नामित किए हैं उपराज्यपाल ने, वो ऐसे 3 जोन के ऊपर किए हैं जहां पर भाजपा कमज़ोर थी और उनके वहां पर अटैच हो जाने से वोटिंग के अंदर भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा जहां 4 जोन तक सीमित थी चुनावी रिजल्ट्स के अंदर भाजपा कि वो कंफर्टेबल जीत जाएंगे, एल्डरमैन की भूमिका वोटिंग राइट होने के कारण वो 7 जोन के ऊपर भारी पड़ रही है। लिहाजा 12 जोन के अंदर बीजेपी 7 जोन जीत सकती है और आम आदमी पार्टी 5 जोन जीत सकती है। अगर 7 मेंबर वहाँ से और 5 मेंबर वहाँ से जाते हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी के, तो जो फाइनल कैलकुलेशन संभवतः होगा वो 10 × 8 का होगा। 10 बीजेपी के मेंबर होंगे और 8 आम आदमी पार्टी के होंगे। लिहाजा आम आदमी पार्टी आसानी से ये चुनाव नहीं जीत पाएगी, बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीत जाएगी अगर मौजूदा हालात के अंदर चुनाव होते हैं। लेकिन पेच ये है कि अगर 6 सदस्यों का चुनाव यहाँ पर आज हो गया और अगले फाइनेंशियल ईयर तक 3 सदस्य जो स्टैंडिंग कमेटी के 18 में से वो रिटायर भी होते हैं और अगर वो रिटायर होते हैं, ये नियम लागू हो जाएगा, तो भाजपा जो 10-8 के ऊपर खड़ी थी वो रेशियो 9-9 के ऊपर हो जाएगा और फिर लॉटरी से या फिर सिक्का उछालकर या फिर ड्रॉ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन होगा। बीजेपी की ये रणनीति है कि स्टैंडिंग कमेटी कम से कम फुल फाइनेंशियल ईयर तक उसके पास रहें। लिहाजा जो रिटायरमेंट की नियम लागू होती है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लागू होगा, तो उनके पास एग्जेक्टिव पावर और फाइनेंशियल पावर रहेगी स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से। लिहाजा बीजेपी को ये सूट नहीं करता है कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो। बिल्कुल। और एक और चीज़, और आम आदमी पार्टी कोशिश ज़रूर करेगी तरुण कि कम से कम एमसीडी में भी वही सिचुएशन ना आए, 2 पावर सेंटर ना बने जो हम दिल्ली में देख रहे हैं, अन्यथा फाइलें लटकी रहेंगी। आपने जिस तरह से स्टार्टिंग में 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए और वही होता हुआ नजर आएगा फिर, और शायद इसी वजह से इतनी ज्यादा मारामारी। और अगर स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी कुछ नहीं कर पाती है तो दिल्ली विधानसभा में भी कुछ नहीं, यानी कि दिल्ली सरकार भी नहीं, एमसीडी भी नहीं और स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं, खाली हाथ।
आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा एमसीडी की वर्किंग को कुशलतापूर्वक संचालित करना। हाँ। और जिस तरह का नंबर्स दिया है डेलीइट्स ने 134 सीटें बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी भी जानती है। और अप्रत्याशित नतीजे बीजेपी को मिले हैं और उनका वोट शेयर भी बढ़ा है और 105 अब तो 106 हो जाएंगे जब पार्टी की सदस्यता पवन सहरावत ने हासिल कर ली है। और ये बानगी तब है जब एमसीडी की वर्किंग शुरू नहीं हुई है, स्टैंडिंग कमेटी की वर्किंग शुरू नहीं हुई है। लिहाजा बीजेपी जो इलेक्शन मशीनरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका सिर्फ ट्रेलर अभी हमें देखने के लिए मिला है। बीजेपी को ये भी बात पता है कि दिल्ली विधानसभा का जब सदन शुरू होता है तो बार बार वो एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए वहाँ पर स्पीकर किस तरह से हमारे विधायकों के साथ पेश आते हैं और उन्हें उनके मुद्दे उठाने नहीं दिए जाते हैं। लिहाजा वो 8 हैं और 62 आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ पर तो विपक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो भी बीजेपी है। लिहाजा हमेशा अब 5 साल जो एमसीडी के वर्किंग के होने जा रहे हैं वो विवादों के अंदर ही रहने वाले हैं। ये एक आयरनी है, ये विडंबना है जो अब सच भी है कि लगातार जो एमसीडी की वर्किंग है वो इसी राजनीति के चलते प्रभावित होती रहेगी। अगले 5 साल तक भी कोई कॉन्क्रीट कदम एमसीडी की तरफ से, कोई बड़े फैसले या कोई बड़ा विकास का प्लान एमसीडी की तरफ से दिया जाएगा, इसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है, आशंका ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट बात आपने कही, उम्मीद कम और आशंका ज़्यादा। आज जिस बात को लेकर विवाद हुआ था, क्या ये मानने की स्मार्टली हैंडल करती हुई नजर आई है मेहर साहिबा कि ठीक है फ़ोन मत लेकर जाइए और कम से कम आज हंगामा नहीं होगा, अन्यथा पिछली बार तो हंगामे की वजह मोबाइल का ले जाना ही रहा था। तरुण, देखिए ये बीजेपी की मांग की जीत है और लगातार तक सदन की चली है उसमें यही मांग बीजेपी कर रही थी कि सभी जो वोट हैं वो वापस से डाले जाएं। 55 बैलेट पेपर मिसिंग हैं, 47 का बताया जा रहा था कि उसके ऊपर वोट कास्ट हो चुका है, 8 बैलेट पेपर अभी तक ब्लैंक हैं। लिहाजा अगर ये चुनाव 55 के ऊपर शुरू होता तो एक बड़ा आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुद्दा बीजेपी को भुनाने का मौका मिल जाता। और अगर कानून की पेचीदगी के अंदर ये मामला जाता, कोर्ट के अंदर भी ये मामला जाता, तब भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी के अंदर बदलाव देखने के लिए आया है कि अब मेयर ने, चूंकि वो पूरे सदन की मेयर हैं, वो आम आदमी पार्टी की मेयर नहीं है, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ज़रूर थी। जिस तरह से स्पीकर या फिर प्रधानमंत्री कहते हैं या फिर लोकसभा का स्पीकर जिसको कहते हैं ओम बिरला जी, लिहाजा वो पूरे सदन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रधानमंत्री पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा जो मेयर है वो पूरी दिल्ली की रिप्रेजेंटेशन है और उनको किसी पार्टी के साथ अब नहीं जोड़ा जा सकता है। हालांकि बीजेपी ज़रूर एक राजनीतिक तोहमत ज़रूर लगाएं, लेकिन एक स्ट्रेटजी के अंदर शिफ्ट आना ये आम आदमी पार्टी की कन्फ्यूजन को ज़रूर दिखाता है। टेक्टिक कि अगर चुनाव आज हो जाता है तो ये 6 सदस्यों के अंदर से सदस्यों का रिटायरमेंट भी होगा जो कि बीजेपी को सूट नहीं करेगा। लिहाजा इसी कारण संभवतः ये स्ट्रेटेजिक मूव हुआ है और मेयर ने वापस से स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव कराने की व्यवस्था दी है। बिल्कुल, तो यानी कि हम दो झटके मानकर देखें, अगर हम इसके पॉलिटिकल एंगल को समझने की कोशिश करें तरुण, राजनीतिक संदेश क्या जाता है? पवन सहरावत का पार्टी छोड़ना एक बड़ा झटका है और बीजेपी तो बार बार विक्ट्री साइन दिखाई उन्होंने, आपने उसका विश्लेषण भी किया और जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं और ये दावा करना बीजेपी का कि कुछ और भी पार्षद जो हैं वो बड़े बेचैन हैं, बड़े कोफ्त में हैं आम आदमी पार्टी के अंदर और वो भी कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं या वो सोच रहे हैं पार्टी छोड़ने के बारे में। दूसरा, फिर ये अब मोबाइल पर विवाद हुआ था और वहां पर कहना कि ठीक है आप मोबाइल लेकर मत जाइए, आप आराम से वोट कर सकते हैं बिना मोबाइल के। तो इसे आज का दिन किस तरह से देखें आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए? देखिए, शुरुआत तो बीजेपी के पक्ष में गई जब पवन सहरावत को वो तोड़ कर लाए और पार्टी जो अच्छा से एक कहते हैं कि क्रांति से निकली हुई पार्टी है और कट्टर उनके जो विधायक हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो एकजुट रहे। लेकिन एमसीडी का कुनबा जो है उसके अंदर आंशिक सही, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, आम आदमी पार्टी के अंदर लाने में भी तो कामयाब हुई है, लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। तो पहली जीत तो पवन सहरावत का पार्टी छोड़ना और आम बीजेपी के अंदर शामिल रहना रहा, ये बीजेपी के पक्ष में जाता है। और बीजेपी की जो दूसरी बड़ी मांग थी कि
स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव फिर से कराया जाए, उसमें व्यवस्था जो मेयर ने दी है ये बीजेपी की मांग की जीत है। तो शुरुआती जो कार्रवाई के अंदर 2 बड़ी बढ़त बीजेपी को सांकेतिक तौर पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम पार्टी के विरोध में भी जा